हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि शादी में चली गई थी तो टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो डालने का। तो मंझली वाली दीदी का बेटी का शादी तो हो गया, तो ब्लॉग में अब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि फुर्सत निकाल के मैं सारा क्लिप एक एक करके जोड़ के सारा वीडियो एडिट करके बना के तो ऐसे रख ली हूँ। तो थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं डालूँगी सारा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा ना, इसलिए 2-3 पार्ट में आएगा वीडियो पूरा शादी के रस्म का। तो चलिए आ गए हम लोग मंझली वाली दीदी के यहाँ। सबसे पहले उसी की बेटी का शादी था, तो आज हम लोग आए थे। हल्दी, मड़वा, मटकोर, हल्दी, ये सब सारा रस्म आज ही होना था। तो करीब हम लोग वही 12-1 बजे के लगभग में पहुँचे थे। तो हल्दी का रस्म तो दूसरे दिन पहले, हम लोग आने के एक दिन पहले ही रात में हो गया था, तो मैं उस दिन नहीं जा सकी थी। तो चलिए हल्दी वाला रस्म, हल्दी और जो भी होता है मड़वा मटकोर का रस्म, वो सब मैं आपको सबको दिखाऊंगी। और ये सब देखिए, जो मेरी मंझली वाली दीदी है वो उनकी फ्रेंड है, ये सबसे मिलवाऊंगी मैं एक एक करके। तो अभी करमट का रस्म हो रहा था, करमट किया जाता है शादी से एक दिन पहले, वही रस्म होना है। तो इसमें लड़की की जो मम्मी पापा होते हैं वो लोग करमट करने के लिए बैठते हैं पूजा में। तो इन लोग का मड़वा के ऐसे मड़वा में होता है, लेकिन मड़वा उस टाइम नहीं छवाया हुआ था, तो इसीलिए घर में ही हो रहा है। और उसके बाद फिर होगा, इससे करमट हो जाएगा, उसके बाद मटकोर वगैरह होने के बाद फिर होगा बाकी रस्म। तो करमट का पूजा ख़त्म हो गया था, वही सब। ये दीदी की बेटी है, इसी का शादी है। तो पूजा के बाद सबको पैर लग रही है, और इतना अच्छा लगा शादी में। सब हम लोग खूब सारे एंजॉय किए, और ख़ास करके जो हमारी सारी पुरानी फ्रेंड लोग भी आई हुई थी, तो अच्छा लगा सबसे मिलके। और यहाँ पे मेरी दीदी की बेटी पूछ रही थी मुझसे कि ये साड़ी, ये लखनऊती साड़ी जो होता है उस पर हल्दी से ख़राब हो जाता है ना, इस कारण वो पूछ रही थी कि साड़ी चेंज करना पड़ेगा मौसी। तो हाँ, चेंज कर दी थी, वो दूसरा साड़ी पे हुआ था, हल्दी उल्दी जगह था। तो अब देखिए ये मटकोर में हम लोग आ गए हैं। उसी दिन मटकोर में रात में किया जाता है। तो मटकोर का रस्म होता है, जैसे कि जहाँ भी आप रहते हैं वहीं पे, जैसे मंदिर वगैरह हो, फील्ड में, ग्राउंड टाइप का होता है, ग्राउंड में ही, मंदिर के आसपास में ही जो मट्टी वाला ज़मीन रहता है नीचे वाला, वहीं पे मटकोर किया जाता है। तो यहाँ से पूजा जा करके यहीं का मट्टी फिर ले जाया जाता है, और अपने जो देवी देवता होते हैं वहीं पे रख करके बहुत सारा विधि विधान के साथ शादी होता है बिहारी स्टाइल में। तो जितना मुझे मालूम है वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। तो अभी देखिए मटकोर का रस्म हो रहा है, और सब हम लोग येलो पहने हुए हैं, क्योंकि अभी इसके बाद ही फिर हल्दी का भी होगा सारा रस्म। तो ये देखिए मैं हूँ, और मैं दे दी थी अपनी फ्रेंड को, वही सारा रिकॉर्ड कर रही थी। तो सब येलो येलो पहने हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि आज ही फिर हल्दी का ये रस्म हो रहा था। और नाच गाना इतना ज़्यादा हुआ है कि सबको पैर हाथ में दर्द होने लगा, सब मिल के नाचे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मटकोर का रस्म किया जा रहा है। तो इसमें जैसे कि जो लड़की की मम्मी होती है वो, और साथ में अगर उनकी गोतनी हुई तो गोतनी भी साथ में मट्टी ले सकती है, या फिर सास रहती है तो सास लेती है। तो ये इनकी सास है, चचेरी सास। तो इसकी गोतनी भी है, लेकिन गोतनी अभी सास थी, इसलिए वो गोतनी को नहीं, खुद ही दोनों सास पुतोह ले रही है। जिसका सास नहीं होता वो गोतनी दोनों लेती है। और ननद लोग होती है वो आधा रस्म करती है, सब मिल के किया जाता है ये वाला रस्म। और कितनी प्यारी लग रही है मेरी दीदी। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ इधर, ये मेरी भाभी है, और ये है सारी, यहाँ ये मेरी ननद है, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा क्लिप। और ये मेरी दीदी की फ्रेंड है। ऐसे हम लोग सब के फ्रेंड, हम लोग थोड़ा सा उम्र का फासला, लेकिन सब हम लोग दोस्त की तरह रहते थे। और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा नाचे होंगे, तो आया होगा शायद या नहीं।
अब अंधेला था काफ़ी ज़्यादा, ये लाइट जला के यहाँ पे सब कर रहे थे। और ये मेरी छोटी वाली बहन है और ये मैं हूँ। और चलिए, और ये देखिए दीदी की छोटी वाली बेटी है ये, और ये मेरी भतीजी है। तो यहाँ पे देखिए मटकोर का भी होगा और भी रस्म। और ये मेरी फ्रेंड है इधर, सूट वाली जो नाच रही है, छोटी वाली बहन है, वो मेरी फ्रेंड है दीदी की। सबसे मिलवाऊंगी मैं। अभी एक और फ्रेंड, एक क्या 2 और फ्रेंड मेरी दीदी के आने वाली थी, तो वो दूसरे दिन आई थी। और अच्छा लग रहा था, ज़्यादा ठंड भी नहीं था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, एकदम नॉर्मल मौसम अच्छा था। इसीलिए कोई भी शॉल स्टॉल कोई पहनी हुई है, हम लोग नहीं लिए थे क्योंकि उतना ठंड नहीं लग रहा था। और यहाँ पे देखिए कुछ रस्म से पूजा वूजा किया जाता है, दिया हुआ जलाया जाता है। उसके बाद यही मिट्टी अपने आंचल में लेके इसको जाके अपने जो घर में जो भगवान है वहाँ पे रखा जाता है। ये सीरा का मिट्टी, सीरा वाले भगवान जो होते हैं वहाँ पे रखना चाहिए। तो जितना मुझे मालूम है उतना ही मैं बता सकूँगी, ज़्यादा मुझे भी नहीं मालूम है इस सब के बारे में। तो देखिए इस तरह से पान का पत्ता रख के वहीं पे सिंदूर वगैरह डाल के सारा पूजा किया जाता है। और चलिए यहाँ पे मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए।
तो मटकोर के बाद अब यहाँ पे दल धुवाई का रस्म होगा। तो एक ही हाथ से धोया जाता है। इसमें भी जो बुआ होती है वो, और जो शायद गोतनी जो साथ में मट्टी ली हुई थी, वो सब मिल के करती हैं। नहीं, इसमें जो लड़की है, लड़की जिसका शादी होता है, वो एक हाथ से मतलब बुआ पानी निकाल के देती है, और जो जिसका शादी रहता है लड़की या लड़का का, वो एक हाथ से ही वो दाल को धोते हैं। तो ये दल धुवाई का रस्म हो रहा है। और यहाँ पे सब फ़ोटो शूट करा रहे थे। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, ब्लैक कलर का जो साड़ी पहनी हुई है, वो छोटी वाली बहन है, और ये लोग सब फ्रेंड हैं। तो वही दीदी मुझे, वो मेरी नंदन है, उनको बुला रही थी। मैं ही क्लिप ले रही थी, सारा वीडियो शूट कर रही थी आप लोग के लिए। तो मैं नहीं नज़र आ रही हूँ इसमें। कहीं कहीं पे आऊँगी, दे देती थी किसी को कैमरा, तो वो फिर पकड़ के शूट करते थे, तो मैं दिख जाती होंगी जगह जगह पे। और यहाँ पे देखो, देखिए, ये ऐसे तो कुआं के पास किया जाता है, पर यहाँ शायद कुआं नहीं था आसपास में, तो ये नल वाला है, इस वहीं पे किया जा रहा है ये रस्म। तो एक ही हाथ से देखिए किया जाता है। इसमें जो बुआ है वो पानी देती है, और जो जिसका शादी है, जो मेरी दीदी की बेटी, वो उस दाल को धोती है। फिर यही वाला दाल को घर ले जा कर के इसका पीस के इसका बरी बनता है, और फिर ये जो देवी देवता होते हैं उनके नाम पर पूजा किया जाता है। शादी में एक से एक सारा रस्म होता है। मेरी मम्मी लोग पहले हम लोग को बताती थी, अब धीरे धीरे देखते देखते हम लोग को भी नॉलेज हो गया है ये सब का। तो ये देखिए, इस तरह से सब हो रहा है दल धुवाई का रस्म। कुआं पे तो और भी अच्छा लगता है, एक हाथ से जब पानी डाल के उसमें खींचा जाता है, तो एक ही हाथ से सारा रस्म रहता है, दोनों हाथ नहीं लगाना है। और इतना ज़्यादा हम लोग सब भीड़ लगा के गए, सबको देखिए पानी पड़ा रही थी इनकी बुआ, सब भाग गई इधर से भीगने के चलते। और ढेर सारी हम लोग लेडीज़ लोग थे, इसमें सिर्फ लेडीज़ लोग ही जाते हैं। और नाच गाना होते हुए सारा सब जगह जा रहे थे। यहाँ पे भी थोड़ा देर नाच होगा, तो शायद क्लिप में डालूँगी अगर शूट की होंगी तो। नहीं करो, देखिए साइड में मैं खड़ी हूँ। तो इस टाइम भी मैं अपनी एक फ्रेंड थी उसी को दे दी थी वीडियो बनाने के लिए। मेरी दीदी की जो फ्रेंड है वो सारा शूट कर रही है, और मेरी दीदी एकदम दुल्हन की जैसी लग रही है, देखिए। दो ही दिन रही, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि एक टाइम भी सोने का वहाँ फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। रात में बहुत लेट से सोती थी और सुबह में उठना पड़ जाता था। और जिस दिन पार्टी था उस दिन तो हम लोग रात भर नहीं सोए हैं, पूरा रात हम लोग जगह हैं। 2 दिन पूरा नींद ली हूँ मैं, इसलिए वीडियो नहीं बना सकी। ऐसे तो मैं आ गई थी 20 तारीख को ही, लेकिन ब्लॉग सारा एडिट कर रही थी, उसमें टाइम लग रहा था। घर का भी सारा ढेर सारा काम था, आई तो ढेर सारा कपड़ा वगैरह था धोना, वो सब धोई। फिर सारा घर साफ़ सुथरा करने में फुर्सत नहीं मिल रहा था। वीडियो एडिट करने में एक एक वीडियो क्लिप एक एक स्टेप करके डालना रहता है, वो सारा ढूंढ ढूंढ के कितना मुश्किल होता है ये सब वीडियो एडिट करना। वो तो जो यूट्यूब में काम करे वही जान रही होगी। तो इसी तरह मेरा भी हाल है, सारा ब्लॉग एक एक शूट करके, और मैं सारे दीदी की बेटा लोग से और भी सबसे मांग मांग के एक एक क्लिप में इसमें डाल के जोड़
तो डांस तो इतना ज़्यादा हुआ था कि सब थक गए थे उस दिन। काफ़ी रात तक डांस किए हैं सब मिलके। तो यह देखिए सारी सबके, मेरी बेटी लोग भी है, दीदी की बेटी लोग भी है। तो यहाँ सारी लड़की लोग डांस कर रही थी और इस साइड में था सब लेडीज़ लोग कर रही थी और उसके बगल में सब जेंट्स भी कर रहे थे। तो वीडियो ये लोग मैं दे दी थी दूसरा कोई बनाने के लिए, तो इसलिए लंबा वीडियो बना दिए हैं, चौड़ा नहीं, इसलिए आधा सबका कट जा रहा है। तो जितना देखिए इधर है लेडीज़ लोग सभी सारा डांस कर रही है। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ पे किए थे घर के पास, और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा था, भोजपुरी सॉन्ग, लेकिन मैं म्यूट कर दी हूँ वही कॉपीराइट के चलते। तो डांस ही एंजॉय कीजिए आप लोग। और आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट में, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, दूसरा पार्ट में दूसरे दिन लेके आऊँगी। तो अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। कल फिर एक अच्छे ब्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, दूसरा पार्ट देखने के लिए आप लोग ब्लॉग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मैं दूसरा ब्लॉग डालूँ। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि दूसरा कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आप सबके पास मेरा वीडियो तुरंत चला जाए। तो चलिए ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। Yeah.